प्रार्थना करेंगे। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति 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 शांति। इस प्रार्थना में बहुत पावर है। जो डिले करेगा उनको समझ में आएगा। ठीक है। तो हमारा चल रहा है द कौन सा द फोर एग्रीमेंट्स ये बुक चल रहा है अभी। ओके। तो इसके बारे में डॉन मैनुअल रुइज उनकी लेखिका है। इकरारनामा, आजादी पाने के चार समझौते। सो हम किससे आजादी पाना चाहते हैं? तो खुद से ही आजादी पाएंगे हम, है ना। तो इसके बारे में है। यस। ये सोनम जी, आप कुछ कल का कुछ बोलना चाहोगे? सर मैंने बहुत प्रिपरेशन नहीं किया, शॉर्ट में बताती हूँ। अभी जो मैंने रिसेंटली पढ़ लिया था उसको रिवाइज कर लेती हूँ। शॉर्ट में बोलिए, लेकिन धीरे बोलिए, आराम से आराम से। तो हमने कल पहला समझौता पढ़ा था, उसमें सबसे पहला पॉइंट था शब्दों का उपहार। हम्म। तो हमने ये समझा कि हमें शब्दों के भी दो पहलू होते हैं, जिसके हम्म। जरिए इंसान जो है अपना भविष्य निर्माण करता है और एक सुंदर संसार का निर्माण करता है, और शब्दों के माध्यम से ही संसार को तबाह भी कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया था हिटलर का, कि हिटलर जो थे उसने गलत शब्दों का प्रयोग करके पूरा जो है उसको खराब कर दिया था, मतलब सब तबाही मचा दी थी। तो सिर्फ शब्दों का ही गेम था सारा। फिर सेकंड पॉइंट आता है मन में कैसे बीज बोएं, कि हम आज जैसे बीज बोते हैं फ्यूचर में उसकी वैसी ही खेती होती है। तो मन में हमको जो भी संकल्प हमारे बीज हैं, तो मन में हमें जो संकल्प हम आज बो रहे हैं वही हमें फ्यूचर में मिलेंगे। तो उसमें भी हमें यही था कि हम जो भी बीज बोएं वो बहुत पॉजिटिव होने चाहिए, और जो बीज है वो शब्दों के बीज हैं। तो शब्द जो हम ऐसे बोलें जो हमारे मन के जो बीज उसमें जाएंगे तो पॉजिटिव हो, ताकि सामने वाले को सम्मोहित कर सके। जैसे शब्द में वो शक्ति होती है, सामने वाला सम्मोहित हो जाता है। तो ये कल हम बेसिकली सारा कुछ हमारा शब्दों पे था। जो पहला चैप्टर बेसिकली सारा शब्दों का गेम के ऊपर था, कि कैसे शब्द हमारे संसार को रचते हैं। तो कम बोलना है, मीठा बोलना है, सोच कर बोलना है। तो जैसे एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आप किसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं और आप बिल्कुल ठीक हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन सामने वाला फ्रेंड कहता है कि क्या हो गया, तुम बीमार क्यों लग रहे हो, चेहरा ऐसा डल क्यों लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भी सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि क्या मैं बीमार हूं। तो आपने अगर एक बार ये संकल्प लिया कि क्या मैं बीमार हूं, तो आपके अंदर वो वैसी ही वाइब्रेशंस क्रिएट होने लगती है और आप बीमार से होने लगते हैं। एग्जाम्पल लड़की का भी दिया गया था कि मान लीजिए कि कोई लड़की मन में ये धारणा बना लेती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो वो आजीवन कितनी भी सुंदर हो वो हमेशा यही सोचती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। फिर ऐसे ही बच्चे का बताया गया था कि बच्चे को अगर बचपन में बोल दिया जाए कि तुम मूर्ख हो, तो जीवन भर वो बच्चा कितना भी अच्छा करेगा, वो हमेशा एक बात ही उसके जहन में घूमती रहेगी कि मैं नहीं कर सकता, मैं मूर्ख हूँ। तो वो पहले ही हार मान लेगा। तो ये सब चीजें जो है हमारे व्यक्तित्व पर्सनैलिटी पे बहुत इफेक्ट डालती हैं। उसी तरीके से निष्पाप शब्द के बारे में बताया गया था कि जब आप किसी के साथ अपनी तुलना करते कंपैरिजन करते हैं तो वो निष्पाप है, क्योंकि आपने जो भगवान की दी हुई अपनी पर्सनैलिटी है उसको जज कर लिया, आपने उसका रिस्पेक्ट नहीं की। तो ये निष्पाप हो जाता है एक तरीके से। तो अपने अस्तित्व को स्वीकार करना है, उसके खिलाफ नहीं जाना है, और शब्दों का चयन बहुत सोच कर करना है। इतना ही बोल पाऊंगी इससे। सर आप म्यूट हैं, समझ नहीं आ रहा। ओके ओके। यस, बहुत बढ़िया मैम। कम कम टाइम में ज़्यादा आप कवर करते हो, बहुत अच्छा है। यस। ठीक है। यस। अभी पढ़ेंगे हम। पेज नंबर आया है 41 ना, शब्दों। 40, पेज नंबर 40 मेरा बुक है, वो 40 का है। और आपका देख लीजिए सॉफ्ट कॉपी में कहाँ आता है। हमारा पेज 20 है सर। यस यस। तो यस, थैंक यू। तो शब्दों की शक्ति का गलत उपयोग हम वो पढ़ेंगे।
जब इंसान नर्क की अवस्था में होता है तो उसके द्वारा शब्दों की शक्ति का बहुत गलत इस्तेमाल होता है। ऐसे अवस्था में शब्दों का उपयोग दूसरों को कोसने, शर्मिंदा करने, उनकी गलती खोजने और उन्हें तबाह करने के लिए किया जाता है। हालांकि कुछ लोग शब्दों की शक्ति का अपने जीवन में उचित उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकतर लोग अपने भीतर का गुस्सा, जलन, नफरत, अहंकार और दुश्मनी को प्रकट करने के लिए जहर की भांति शब्दों का उपयोग करते हैं। शब्दों के रूप में मिले इस जादू का उपहार का उपयोग इंसान अपने ही खिलाफ करता है, और ये उसे पता भी नहीं चलता। प्रतिशोध की भावना में इंसान शब्दों का ऐसे उपयोग करता है और ऐसी योजना बनाता है जिससे चारों ओर अशांति का माहौल पैदा होता है। जब भी हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते भी हमें पता चलता है कि आप में कौन सी एनर्जी चल रही है, क्या चल रहा है, सब कुछ पता चलता है जब आप पढ़ते हो। जब बात करते हैं ना किसी से तो इमिडिएटली पता चलता है, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। लेकिन उसके लिए शांत मन से सुनना पड़ेगा सब, तो समझ में आएगा। तो कई बार हम विभिन्न जातियों, लोगों, परिवारों, देशों के बीच नफरत की भावना फैलाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार शब्दों का गलत उपयोग करने से ही हमारे जीवन में नर्क की अवस्था आती है। नर्क की अवस्था यानी जिसमें लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं और भय एवं संदेह का माहौल पैदा करते हैं। लोग शब्दों का गलत उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें उस उनकी इस शक्ति का महत्व पता नहीं है। तो ये संदेह, भय और एवं संदेह का माहौल पैदा करते हैं। तो कुछ पाना है तो लोग ऐसा करते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी लोग रहते हैं अलग अलग। तो पहले डराते हैं, वो बाद में वो कुछ उनसे डरा डराते भी है, धमका भी सकते हैं। और उनको कुछ चाहिए तो वो ऐसा करते हैं। तो आप समाज में देख सकते हो उसको। लोग शब्दों का गलत उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें उनकी इस शक्ति का महत्व पता नहीं है। यही वजह है कि शब्दों का उपयोग लोगों को सम्मोहित करने, वश में करने के लिए होता है। इस प्रकार जो शब्द वरदान थे वे अभिशाप बन जाते हैं। इस बात को आगे दिए गए उदाहरण में समझे। एक स्त्री थी जो बहुत ही नेक और समझदार महिला थी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ वो ऑफिस की कई बड़ी जिम्मेदारियां संभालती थी। उसकी एक बेटी थी जिससे उसे बहुत प्यार था। एक दिन ऑफिस में हर दिन के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा काम था। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद शाम को वह बहुत थक कर घर आई। ऑफिस का कार्य ठीक तरह से पूरा नहीं हुआ, इसलिए वह बहुत तनाव में थी। इस वजह से उसके सिर में भी काफी दर्द हो रहा था। वह शांति से एकांत में आराम करना चाहती थी। अपनी माँ की इस अवस्था से बेखबर उसकी बेटी अपनी इस ही संसार में खोई हुई थी। दिन भर माँ उसके सामने नहीं थी और शाम को अचानक माँ को घर में आते हुए देखकर वो खुश से उछलने हुए नाचने गाने लगी। वो बार बार जोर जोर से गाना गाकर अपना प्रेम प्रकट प्रकट कर रही थी। उसकी माँ के सिर में और भी तेज दर्द होने लगा। हालांकि उसने कुछ देर तो बेटी का गाना सहन किया, पर फिर उसको उसका गुस्सा काबू के बाहर हो गया। उसने अपनी बिटिया को देखकर गुस्से से कहा, चुप करो, कितनी बेसुरी आवाज है तुम्हारी, क्या तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती? सच तो ये है कि माँ का शोर माँ को शोर सहन नहीं हो रहा था। उसे अपनी बेटी के गाने से नहीं बल्कि शोर से परेशानी हो रही थी। पर बिटिया को लगा कि उसकी माँ ठीक कह रही है, और उसने मन ही मन ये धारणा बना ली कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। उसने ठान लिया कि वो दोबारा कभी गाना नहीं गाएगी, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि यदि कोई उसका गाना सुनेगा
तो उसे परेशानी ही होगी। यहाँ तक कि स्कूल में भी जब जब उसे गाना गाने के लिए कहा गया, तब उसने इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप वह शर्मिली होती गई। तो ये स्टोरी सुनी है, एक जो एक मास्टर है उनसे सुनी है। ठीक है। तो यस, तो आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? यस, लूना जी, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल गई? पीडीएफ, पीडीएफ? जी, मतलब आज मेरा नेट। ठीक है, ठीक है। यस, यस। कौन बोले? सोनम जी, आप पढ़िए, बाद में प्रकाश जी, बाद में हिरल जी, और जी जी ज्योति जी, पुष्पलता जी, जी, चित्रा जी कहाँ इंटरनेट गई? का मतलब। और चित्रा जी का कैमरा ऑन नहीं है, इसलिए हमें नेम नाम नहीं लिया। चित्रा जी, हाँ, मेरे पास बुक नहीं है इसलिए। अरे वो, ओके, कब? ठीक है। तो ये इसके बाद हम करेंगे कौन सा? शिवपुराण। छोटी सी बुक है, तो उसका भी पीडीएफ अवेलेबल है और बुक भी अवेलेबल है, जो आपको लगे वो कर सकते हैं। ओके। क्या नाम लिया आपने, इसी की है क्या? नहीं, दूसरी है, मैंने डाल देता हूँ, ग्रुप में डाली थी, उसका नाम है शिवपुराण। छोटी बुक है, वो भी 120 अच्छा, पेजेस है, हो जाएगी इधर। ठीक है। हाँ, ये सोनम जी आप पढ़िए। इसकी कॉपी नहीं हो पा रही थी इसलिए मैं कर नहीं पाई। ठीक है, ठीक। इसके बाद तो उसके लिए दूसरों से बात करना भी कठिन हो गया। वह बात करने में हिचकिचाने लगी। उसे हमेशा ये लगने लगा कि लोगों द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और सभी का प्रेम पाने के लिए उसे हमेशा शांत और चुप रहना होगा। जब भी हम अपने बारे में किसी की राय सुनते हैं और उसे ही सच मानते हैं, तो वह धारणा हमारे विश्वास का एक भाग बनती है। वह नन्ही बच्ची बड़ी होने के बाद भी सुरीली आवाज के बावजूद कभी गाना नहीं गा सकी। उस एक वाक्य ने उसके मन पर इतना गहरा असर डाला कि उसने गाना गाने का विचार ही छोड़ दिया। दुख की बात यह है कि उसकी माँ ने अपने शब्दों पर गौर नहीं किया, और उसका गलत असर उसकी ही बेटी के जीवन पर हुआ। शब्दों की शक्ति से बेखबर उस स्त्री ने अनजाने में अपनी ही बेटी को शब्दों के माध्यम से सम्मोहित किया। यदि उसे शब्दों की शक्ति का पता होता, तो वह ऐसा कभी न करती। इसीलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसने वही किया जो उसके माता पिता और दूसरे लोगों ने उसके साथ किया था। अपने जीवन के कई प्रसंगों में उस स्त्री ने भी अपने माता पिता द्वारा ऐसे ही नकारात्मक वाक्य सुने थे। गुस्से में उसके माता पिता भी गलत शब्दों का प्रयोग करते थे। हमने भी ना जाने कितनी बार अनजाने में अपने बच्चों के साथ ऐसा किया होगा। हम उन्हें बिना सोचे समझे कुछ न कुछ कह देते हैं, और वो सालों साल उन्हीं शब्दों का बोझ ढोते रहते हैं। इससे समझें कि हमसे बेहद प्यार करने वाले हमारे माता पिता भी अनजाने में शब्दों के माध्यम से हमें सम्मोहित करते हैं। उन्हें भी शब्दों की शक्ति का पता नहीं होता, इसीलिए हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। एक और उदाहरण से इस बात को अधिक विस्तार से समझें। अच्छी नींद लेकर जब आप सुबह उठती हैं, तो बहुत खुश और तरोताजा महसूस करती हैं। इसी खुशी में आप नहाकर अपने मनपसंद कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हैं और आईने के सामने खड़ी होती हैं। उसी समय आपकी एक दोस्त आपके घर आती है। आपको देखकर वह कहती है, ये तुम्हें क्या हुआ? कितनी गंदी लग रही हो। जरा अपने कपड़े तो देखो, कितनी अजीब लग रही हो। उसकी बात सुनकर आपकी खुशी की भावना तुरंत दुख में बदल जाती है। आप आईने में अपने आप को फिर से गौर करके देखते हैं, तो आपको अपनी दोस्त की बात पर यकीन होने लगता है। हो सकता है कि आपकी दोस्त आपके दिल को ठोस पहुंचाना चाहती हो, और वह ऐसा करने में सफल रही हो। अर्थात उसने अपने शब्दों की शक्ति के साथ आपके बारे में एक राय बना दी, और उसी का नकारात्मक असर आप पर हो गया। शब्दों के ऐसे सम्मोहन को तोड़ना कठिन होता है। ऐसे सम्मोहन से बाहर आने के लिए आपको अपने साथ एक समझौता करना होगा, जो केवल सच पर आधारित हो। अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहने के लिए आपको सच का सहारा लेना होगा।
शब्द रूपी तलवार के एक और झूठ और दूसरी ओर सच है। यह सच ही आपको अपने जीवन की सारी धारणाओं से मुक्त कर सकता है। यस, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा। समझ रहे हैं ना? इजी है ना? समझ रहे, राइट? हाँ जी। यस, यस, यस। अभी हाँ, प्रकाश जी, गपशप करना। प्रकाश जी। एक- हाँ जी, ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे हुआ ना, स्टूडियो पर। ठीक है। निष्पाप शब्द का अर्थ हो गया ना? प्रकाश जी निष्पाप। पेज नंबर 22 के बिल्कुल स्टार्टिंग में है दीदी वो पहले आया था 22, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, पेज नहीं ओके, दिखा रहा है। ठीक है, ठीक, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम रुकिए। हिरल जी, आप हाँ पढ़िए तब तक आपको याद हाँ समझ में आएगा। हाँ सर, एक मिनट सर, एक मिनट दीजिए, मैं पढ़। यस। हाँ, गपशप को गपशप करना। जहर फैलाने वाले सब गपशप को जहर फैलाने वाला सबसे बड़ा माध्यम कहा जा सकता है। पुरानी धारणाओं में से ही हम गपशप करना सीखते हैं। जब हम छोटे थे तब हम अपने आसपास के लोगों को घंटों तक गपशप करते हुए देखा था। वे एक दूसरे को बड़ी सहजता से अपनी राय दिया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि वो अनजान लोगों के बारे में बड़ी सहजता से गपशप किया करते थे। उनके बारे में भी अपनी राय देते थे। इस प्रकार सदियों से लोग गपशप के द्वारा सहजता से अपनी राय प्रदर्शित करते हैं और अनजाने में भावनात्मक जहर को फैलाते हैं। इस तरह बड़ों को गपशप करते हुए देखकर हमें भी ऐसे लगने लगता है कि यह चर्चा करने का आसान तरीका है। हमारे समाज में गपशप करना यह संवाद करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इस प्रकार गपशप करना हमें भी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि हमारे जैसे अन्य लोग भी अपने जीवन में दुखी है। यह भावना हमें संतुष्टि प्रदान करती है। एक मुहावरे में कहा गया है कि दुख में कोई दुख में। यस, हो तो अच्छा लगता है। जो लोग नरक की अवस्था में कष्ट पाते हैं, वे स्वयं को अकेले ही नहीं देखना चाहते। भय कष्ट भय और कष्ट नरक के सपने के महत्वपूर्ण अंग है, और अभी यही हमारे ग्रह के यानी समाज के सपने पर हावी हुए हैं। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप रेस्ट लीजिए। थैंक यू। आगे कंटिन्यू करो नहीं, नहीं, सर? नहीं, आप रेस्ट ले लो मैम, थैंक यू। आपका आवाज थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है, नेट का अभी कारण। पढ़ूं? सर, पढ़ूं हाँ। मैं अभी? यस। हाँ आत्मवंदन सबको। हाँ हाँ। कंप्यूटर का वायरस। अगर हम इंसान के मन को कंप्यूटर की उपमा दे, तो गपशप करने की आदत को हम उसका वायरस कह सकते हैं। कंप्यूटर वायरस भी कंप्यूटर की बोली का वह हिस्सा है जिसमें दूसरे कोड लिखे जाते हैं, लेकिन इनकी मंशा हानिकारक होती है। यह कोड उस समय आपके कंप्यूटर के प्रोग्रामों में डाल दिया जाता है जब आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, और अचानक आने वाले इस वायरस के प्रति आप सजग नहीं होते। कंप्यूटर आपके कंप्यूटर में वायरस आने के बाद वह तुरंत अपना काम शुरू करता है। वायरस कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम के साथ तुरंत एकरूप हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वे प्रोग्राम प्रोग्राम एक तो काम नहीं करते, या फिर गलत तरीके से काम करने लगते हैं। गपशप यानी व्यर्थ की बातें भी इंसान के जीवन में इसी तरह से काम करती है। इस बात को एक उदाहरण से समझे। एक लड़का नई कक्षा में पढ़ने के लिए जा रहा है। कक्षा के पहले दिन ही उसे एक पुराना विद्यार्थी मिलता है जो उसे कहता है कि इस कक्षा के टीचर से जरा बचकर रहना, वे बड़े ही घमंडी हैं। उन्हें भी पता नहीं चलता कि वे क्या पढ़ाते हैं। पढ़ाते समय बीच में ही वे कुछ अजीब सी बातें करने लगते हैं। जब वह लड़का उस विद्यार्थी की बातों पर यकीन करने लगता है, तो इसका अर्थ ही वह उस विद्यार्थी की भावनाओं का
वायरस अपने अंदर ले रहा है। फिर वह यह अचानक भी नहीं देखता कि उस विद्यार्थी ने ऐसा क्यों कहा होगा। हो सकता है कि इस उस विद्यार्थी को उस टीचर द्वारा कक्षा से बाहर निकाला गया हो, या उसके मन में अपने ही अलग भय तथा संदेह रहे हो। ऐसे और भी कई सारे कारण हो सकते हैं जो उस लड़के को पता नहीं है। बिना सच जाने उस विद्यार्थी की बातों पर यकीन करके वह लड़का उस कक्षा में जाता है। वह टीचर सिखाना शुरू करते हैं, तब उस लड़के को पता ही नहीं चलता कि उसके भीतर गए हुए वायरस ने काम करना शुरू कर दिया। वह वह उस पुराने विद्यार्थी के दृष्टिकोण से उस टीचर को देखने लगा, जिसके जिसने उनके बारे में व्यर्थ की बातें की थी। धीरे धीरे उसे भी वह टीचर घमंडी लगने लगता है। उस विद्यार्थी ने टीचर के बारे में जो भी कहा, उसका अनुभव उस लड़के को होने लगता है। फिर वह लड़का कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ अपना यह अनुभव बांटता है, इसके बारे में खूब चर्चा करता है। कुछ विद्यार्थी भी अपना अनुभव बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इस प्रकार उस कक्षा के सारे विद्यार्थी गलत नजरिए से उस टीचर को देखने लगते हैं। यस, थैंक इन यू। सभी बात यस, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, अच्छा पढ़ते हो, अभी अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। ये कौन है? प्रमिला जी, ज्योति जी। यस, हाँ ज्योति मैम। यस, पेज नंबर 46 है, आपके पास बुक जी है। यस। जी। इन सभी बातों का उस लड़के पर विपरीत परिणाम होता है और वह उस कक्षा को छोड़ने का निर्णय लेता है। वह उस टीचर को भी दोष देता है, लेकिन असल में दोष उस टीचर में नहीं, बल्कि वायरस फैलाने वाली निरर्थक बातों में होता है। उस लड़के ने कक्षा में टीचर क्या सिखा रहे हैं इस पर ध्यान देने के बजाय उस पुराने विद्यार्थी की निरर्थक बातों पर ध्यान दिया। इसी प्रकार यह गपशप का वायरस सभी में फैलता रहता है। यह सारी उथल पुथल उस एक कंप्यूटर वायरस की वजह से हुई। एक गलत जानकारी भी दो लोगों के बीच का संवाद रोक सकती है। यह वायरस हर इंसान के दिमाग में जाकर उसे संक्रमित कर देता है। इस प्रकार वह अनेकों को अपनी चपेट में ले लेता है। जब भी कोई आपके साथ गपशप यानी व्यर्थ की बातें करता है, तो इसका अर्थ ही वह आपके भीतर वायरस डाल रहा है। इस वायरस से आपकी सही दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता कम होने लगती है। अपने पास आई हुई व्यर्थ की बातों से मुक्ति पाने के लिए आप वे बातें किसी और को बताते हैं, लेकिन ऐसा करके आप उस वायरस को और अधिक फैलाते हैं। वायरस का यह सिलसिला कभी न टूटने वाली कड़ी में बदल जाता है और पृथ्वी के सारे लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। इसका अर्थ ही लोगों तक जो जानकारी पहुंचती है, वह इस प्रकार फैले वायरस के संक्रमण से यानी लोगों की निरर्थक बातों से निर्माण होती है। टॉलटेक लोगों ने इसे माया का नाम दिया है। यह ऐसी उलझन होती है जिसमें हजारों लोग एक साथ बातें करते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कंप्यूटर हैकर होते हैं जो जानबूझकर दूसरों के कंप्यूटर में वायरस छोड़ते हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से वायरस फैलाने वाले लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। वह समय याद करें जब आप किसी के प्रति इतना गुस्से में थे कि उससे बदला लेना चाहते थे। बदले की भावना से ही आप उसे कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे उस इंसान के पास भावनात्मक जहर चला जाता है और वह अपने बारे में बुरा महसूस करने लगता है। बचपन में हम अक्सर अनजाने में ऐसा करते थे, लेकिन बड़े होने पर हम जानबूझकर
और सोच समझ कर ऐसा करने लगते हैं। सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए ही आप ऐसा करते हैं। फिर खुद को सही साबित करने के लिए आप कहते हैं, अच्छा हुआ मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ जो गलत व्यवहार किया इसकी उसे सजा मिली। जब हम सारे संसार को कंप्यूटर वायरस की नजर से देखते हैं, तब बड़ी से बड़ी गलतियां करने वाले लोग भी अपनी गलती के लिए माफी मांग सकते हैं। लेकिन वे लोग यह देख नहीं पाते कि अपनी गलतियों के कारण, शब्दों का गलत उपयोग करने के कारण वे खुद ही नर्क में जा रहे हैं। कई सालों से हम भी लोगों की निरर्थक गपशप से सम्मोहित होते आए हैं। कई बार हम खुद भी इसी तरह गपशप करते रहते हैं। कई बार हम खुद के साथ ही बातें करते हैं और लोगों से बातें करते समय गलत वाक्य बोल देते हैं। हम लगातार अपने आप को ही कोसते हैं, जैसे मैं मोटा लग रहा हूँ, मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाता, मैं कभी संपूर्ण नहीं बनने वाला। इन वाक्यों को पढ़कर ही समझ में आता है कि कितनी बार हम अपने लिए ही गलत शब्द बोलते हैं। हमें यह समझना होगा कि शब्द क्या है और ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप पहले समझौते के अनुसार अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहते हैं, तो आपको अपने जीवन में आने वाले सारे परिवर्तन समझ में आने लगेंगे। सबसे पहले आप अपने आप को देखने का नजरिया बदलें। फिर आप देखें कि आप दूसरों के साथ और अपने प्रियजनों के साथ कैसा आचरण करते हैं। तब आपको अपने ही व्यवहार में सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। कई बार केवल बाकी लोगों का साथ मिले इसलिए लोग अपने प्रियजन के बारे में भी गलत और निरर्थक बातें करते रहते हैं। ऐसा करके लोग अपने प्रियजन के बारे में सहजता से अन्य लोगों के मन में जहर फैलाते हैं और खुद को सही साबित करते हैं। वास्तव में लोगों की राय यानी केवल उनका नजरिया होता है, और वह नजरिया हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। लोगों का नजरिया उनकी मान्यताएं, धारणाएं, अहंकार और उनके अपने सपनों से निर्माण होता है। लोग केवल उन्हें अच्छा लगे इसलिए शब्दों के माध्यम से जहर तैयार करते हैं और सहजता से इस जहर को लोगों में फैलाते हैं। अगर हम पहले समझौते को स्वीकार कर लेते हैं और अपने शब्दों के साथ निष्पाप हो जाते हैं, तो हमारा सभी के साथ आचरण बदलेगा। हम सभी के साथ सकारात्मक शब्दों से ही बातचीत करेंगे। सभी के साथ हमारा संवाद अच्छा होगा, फिर चाहे वह हमारे पालतू जानवर कुत्ते या बिल्ली के साथ ही क्यों न हो। सकारात्मक शब्दों से आपकी क्षमता ऐसे बढ़ेगी कि यदि कोई नकारात्मक शब्दों से आपके भीतर वायरस डाल रहा हो, तो आप उसे सहजता से रोक सकेंगे। यदि आप पहले समझौते के अनुसार शब्दों का उपयोग करते हैं, तो आपका मन सकारात्मक बातों के लिए उपजाऊ होगा। ऐसा मन नकारात्मक बातों को अपने भीतर आने नहीं देता। सकारात्मकता के लिए उपजाऊ जमीन में नकारात्मक बीज विकसित नहीं होते। ऐसा मन केवल प्रेम के बीजों को ही विकसित होने में मदद करता है। आप कितने सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसकी मात्रा आपके स्वयं पर किए हुए प्रेम के जितनी ही होती है। आप स्वयं से कितना प्रेम करते हैं और अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, इसका आपके शब्दों की गुणवत्ता और अखंडता से गहरा नाता होता है। आपके निष्पाप शब्दों के बीच आप बेहतर महसूस करते हैं। इससे आपका मन भी शांत और प्रसन्न रहता है। थैंक यू आप जी सर, धन्यवाद सर। यस। पुष्पलता जी, पुष्पलता जी है। अच्छा पढ़ा मोहन, सभी ने अच्छा पढ़ा आज, बहुत ही अच्छा। पुष्पलता जी, प्रमिला जी, यस सर। आप तबीयत ठीक है आपकी?
सर मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की। ठीक है, एक्चुअली आपको एक एक दो पेजेस है, छोटे है वो, ट्राई कीजिए। ओके सर। आप अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहने के समझौते के साथ ही नर्क के सपने से बाहर आ सकते हैं। इस समय मैं आपके मन में इस बीज को बो रहा हूँ। अब आपके भीतर यह बीज विकसित होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मन प्रेम के लिए कितना उपजाऊ है। मैं अपने शब्दों को निष्पाप रखूंगा। इस समझौते को अपने जीवन में उपयोग में लाना, यह संपूर्ण रूप से आप पर निर्भर करता है। इसलिए इस बीज को अपने जीवन में विकसित करें। इसी से आपके मन में प्रेम के बीज विकसित होंगे, जो भय के बीजों को आपके मन से बाहर निकाल देंगे। यह पहला समझौता आपके मन की जमीन को प्रेम के बीजों के लिए उपजाऊ बनाने में मदद करेगा। यदि आप मुक्त और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको इस पहले समझौते को अपने जीवन में उपयोग में लाना आवश्यक है। नर्क के सपने से बाहर आने का यह सबसे आसान रास्ता है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, जिसका उपयोग प्रेम और खुशियां बांटने में करें। शब्दों के जादू का सकारात्मक तरीके से अपने जीवन में उपयोग करें और इसकी शुरुआत खुद से करें। हर दिन अपने आप को बताएं कि आप कितने महान और अच्छे हैं। आप स्वयं से कितना प्रेम करते हैं। यह अपने आप को बार बार बताते रहें। इस नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाले शब्द से ही आपकी पुरानी सारी धारणाएं सॉरी इस सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाले शब्दों से ही आपकी पुरानी सारी धारणाएं एवं मान्यताएं टूटने लगेंगी। ऐसा होना संभव है, यह मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस पहले समझौते को अपनाकर देखा है। लेकिन इसका अर्थ है मैं आपसे महान हूं, ऐसा नहीं है। हम सभी के पास एक ही मानवीय शरीर है, दिमाग है, और मैं आप हम सभी इंसान ही हैं। अगर मैं पुरानी धारणाओं को तोड़कर नए समझौते निर्माण कर सकता हूं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं अपने शब्दों के साथ निष्पाप रह सकता हूं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं अपने शब्दों को सही प्रयोग कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बस एक यह समझौता आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। शब्दों का निर्दोष होना आपको किसी स्वतंत्रता, सफलता और भरपूरता की ओर ले जा सकता है। यह आपके सारे भय को दूर कर इसे आनंद और प्रेम में बदल सकता है। जरा कल्पना करें कि आप इस समझौते के बल पर अपने शब्दों से क्या क्या रच सकते हैं। इस तरह आप भय के सपने से दूर जा सकते हैं। आप आजादी और खुशी का सपना देख सकते हैं, वैसा जीवन जी सकते हैं। आप नर्क के सपने में जीने वाले हजारों लोगों के बीच भी स्वर्ग में जी सकते हैं, क्योंकि उस नर्क का आप पर उस नर्क का कोई असर नहीं होगा। निश्चित ही आप अपने शब्दों के प्रति निष्पाप रहने से आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। सभी को समझ में आया ना? बहुत इजी है। मीन्स देखो, आपको कैसा लगा देख लीजिए। समझ में आ रहा है ना? शब्द, यानी शब्दों के बारे में बात। यस चित्रा जी, फुल आप यस चित्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? समझ आ रहा है, आसान है, कठिन आसान है, भाषा में नहीं है। हाँ हाँ। जी। अभी है ना, लेकिन बोलिए बोलिए। आसान है, लेकिन जो हमारी डेली यूज में जैसे हमारा एक रूटीन बन गया है ना बोलने का, कुछ ऐसे अतिरिक्त शब्दों का भी हम लोग प्रयोग कर देते हैं। गुस्से में तो खैर बहुत ही गलत हो जाता है, बट हमें बोलने की आदत हो चुकी है फालतू।
बोलना कुछ और होता है और फालतू में बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, जिसको गपशप कह लो। तो उसको दूर रखने के लिए बहुत सोच समझ के ही हमें मतलब एक, मतलब इसको स्वीकारना थोड़ा सा कठिन है, अपने जीवन में उतारना कठिन है, लेकिन हाँ वैसे वैसे समझ आना तो आसान है। अभी समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे हम डेली यूज में उसको यूज करेंगे हाँ, ना, अपने तो जब जीवन में इसको सचेत रह प्रयोग के करना बहुत, थोड़ा हाँ बहुत मतलब सचेत अगर हम, सचेत रहना पड़ेगा। हमने किसके साथ क्या, इवन कि हम एक छोटे बच्चे के साथ भी बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, सचेत रह के हाँ करें। हाँ, फिर वो प्रैक्टिस में लाना होगा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बस। ज्यादा। और इनर टॉक ज्यादा तो ध्यान। चलता ही रहता है। हाँ, काफी ध्यान जितना देना व्यक्ति पड़ेगा। अकेला रहता है उसका इनर टॉक बढ़ता ही जाता है। लेकिन अगर कोशिश करें तो हो सकता है ना। कोशिश तो बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नैया पार नहीं होती। अरे और बहुत बढ़िया, कोशिश करेंगे हम। उससे पहले अब स्कूल की उस वक्त क्लास में ना, हर क्लास में एक गत्ते के वो बनाना बोर्ड, और उसके ऊपर ये वाक्य लिखना, हमें किसी के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, तो हमारे व्यवहार में उतर जाएंगे। यस। और हमें हम घर में भी रखना है, घर में भी टांगना है। घर में तो सबसे तो ज्यादा मैं ही बोल देती हूँ, मुझसे ही फैमिली परेशान हो जाती है। तो कभी कभी तो मैं संभल जाती हूँ, बट कभी कभी मैं देखती हूँ अरे आज तो मुझसे ही ज्यादा हो गया। यस। तो जब हम ध्यान रखेंगे ना तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन पता क्या होता है, सुबह से शाम तक कोशिश करो 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 पर कुछ मिस्टेक हो जा रही है। ओके। यस, ज्योति जी, माधुरी जी, प्रमिला जी बोल सकते हैं, हिरल जी। सर बहुत अच्छी बुक है, अपने जीवन में उतारने जैसी। बहुत कुछ सीख भी रही हूँ। इसके पहले मैंने ये सब थोड़ा बहुत शिवानी जो है, बीके शिवानी, उनसे भी सुना था। हमें हर घंटे खुद को चेक करना चाहिए। अभी मैं वो करती हूँ। कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी करती हूँ कि मेरे इमोशंस कैसे हैं, अभी मुझे गुस्सा आया, अभी क्या है, अभी हो भी जाता है, उसके बाद भी मैं चेक करती हूँ। मतलब अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है। यस। हाँ, इनर टॉक के लिए क्या करे पता नहीं, पर मैं क्या करती हूँ, जो स्वाध्याय है हमारे, कुछ भी वो चालू करके सुनती रहती हूँ, तो इनर टॉक बंद हो जाता है। मोस्टली मुझे वो निगेटिव ही था, तो वो सोच या वो थॉट्स आते नहीं है अभी। हम्म। यस। हाँ, मतलब जब अकेले हो तो वो आते हैं, उनके लिए क्या करना है फिर। मेडिटेशन करना है। यस, आत्मोन्नत नवनत जी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और कूद आंखें बंद कूद। करके बैठ जाओ, श्वास पे ध्यान दो, बस थॉट अपने आप भाग जाएंगे। यस, इसके लिए तो हम ये सब बुक्स है, ये बुक्स हमारा आईना है। हम हमें ही दिखा रहे हैं हम कैसे हैं, हमें कैसे रहना है, यही बता रही है। और सबसे ज्यादा काम खुद पर ही करना है। तो उसके लिए हाँ जी। कुछ समझ में नहीं आया तो ध्यान करना है, हम्म, आपदीपो है। और ये वास्तविकता भी है, ध्यान ही हर चीज का एक मूल मंत्र है। यस। इसी से ही नैया पार हो रही है। यस, क्योंकि भगवान। सब कुछ सही करेंगे, बात है ध्यान सर। नहीं करेंगे तो सब अधूरा रह जाता है। यस, तो ये है कि जैसा भगवान बुद्ध ने सच को ढूंढने के लिए गए, तो कितना ढूंढे फिर भी जल्दी नहीं मिला, लास्ट को मिला तो वो ध्यान में मिला, है ना। यस। तो ये है शब्द। मैं शब्द का शब्द जिधर बनते हैं ना उस जगह जाके आया हूँ। निर्माण, शब्द का निर्माण कैसा होता है ना, उस जगह देख के आया हूँ, शब्द का निर्माण। तो सर कहाँ होता है? हाँ, हमारी पृथ्वी पर तो नहीं है वो। आकाश में। अच्छा। आकाश में है। शब्द से, आकाश तत्व से शब्द बना है। हाँ। अच्छा, मैम आप भी गई थी? अरे मैं कहाँ जा सकती हूँ। नहीं, आप बता रही थी ना कि वहां बनता है, तो मैंने सोचा कि, मैं तो पढ़ पढ़ के ही पता कर लेती हूँ कहाँ क्या है। यस। तो सर फिर और बताइए इसके बारे में, फिर कैसे कैसे बनते हैं?
तो शब्द बनते हैं, एक ऐसा बड़ा दिया जैसा कुछ था ऐसा, तो उधर जगह तो ऐसा अगरबत्ती का धुआं कैसा कभी कभी सर्कुलर में ऊपर जाता है ना, यस। वैसा वो शब्द छोटे 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 ऐसा निकल के बाहर बड़े बड़े होके निकल रहे थे, ऊपर जा रहे थे। खाली उधर शब्द ही थे, एक दिया जैसा था कुछ तो इंस्ट्रूमेंट था, उससे वो बाहर आ रहे थे, कोई भी नहीं था उधर। ओके। तो अलग है सब। हम हमारे पास जो शब्द है वो हम बोलने के लिए, वो भी कहाँ से आते हैं उसे भी आप सोच के रखो। हमारे विचार कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, देखो कहाँ से, ब्रेन से आते हैं या हार्ट से आते हैं, देखना है हमारे। बस आते हैं इतना पता चल रहा है, बट ये नहीं पता चल रहा है हाँ। वेयर कम फ्रॉम। यस। हम दिमाग लगा के बात बातें करते हैं या हम दिल से बात करते हैं, हम दिल से किससे बात करते हैं और दिमाग से किससे बात करते हैं, उसको भी ये हमें पता चल जाता है। ये पता चलता है। ये हाँ। तो इंसान को देख के थोड़ा बहुत पता चल जाता है। अच्छा ऐसे बोला, अभी बताती हूँ। हाँ। तो वो है। तो हमें किससे जुड़ना है वो भी हमें देखना है, ठीक है। चलो ध्यान करेंगे फिर। यस, आज गुरुवार है, ध्यान देंगे हम। तो शब्द के जादू है। और ये किरण जी की माँ के लिए थोड़ा हम ध्यान करेंगे आज। किरण जी और हिरल जी की माँ है, उनकी मम्मी के लिए थोड़ा ध्यान करेंगे। और सुप्रिया मडगांवकर के लिए भी ध्यान करेंगे आज। मैम आ गई हॉस्पिटल से? अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बात बात किसने अच्छा। की क्या, मुझ मैं बात नहीं कर पाया, मैसेज हम्म। किया था। उनका नंबर। यस। यस, आपके जो भी फ्रेंड्स है नहीं आते तो उनको व्हाट्सएप करके पूछे, बात करें। यस। प्रमिला जी, सभी। यस। सारिका जी आ गई, सारिका जी। यस। चलो। आत्मन सर। आत्मोंदन, आत्मोंदन। आपने वो अंधेरा है ना तो समझ में नहीं आया। हाँ। सर मेडिटेशन के लिए लाई हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ओके। तो थोड़ा छोटा सा दिया लगा सकते हैं। यस, हम कैमरा ऑन करने के लिए बोलते हैं तो आपका भी सिंसिरिटी बनता है और वो जी समझ में थोड़ा सा आता है, इसलिए हम बोलते सर। हैं ठीक है कैमरा। ये ये यस। चलेगा। हाँ, ये ठीक है मैम, ये ठीक। जी सर। यस। यस। माधुरी जी, ज्योति जी, लूना मैम, पुष्पलता जी, कैमरा ऑन करें। चित्रा जी आप थोड़ा सा लाइट, नहीं तो अंधेरा, पूरा अंधेरा है आपका। यस। चश्मा उतार के रखें। तो आप जब ध्यान में रहते हो तो बीच में नहीं तो लास्ट में हम देखते हैं कोई सभी सही है क्या नहीं, ठीक है क्या नहीं, वो देखने की कोशिश करते हैं। जो होता है अपने आप होता है ना। यस। आसाम से लूना जी आ रहे हैं, अस्मिता स्मिता जी नहीं आ रहे हैं, थोड़ा देख पूछना है स्मिता जी को, 3-4 दिन से नहीं आ। यस। पानी पीना है तो पी सकते हो आप, वाटर पीना है, पानी पीना है, नजदीक भी रख सकते हो। और जो भी आपकी एक इच्छा है उसे आप मन में रखें, जो कि आपकी एक इच्छा जो मन से आती है। और हमारी इच्छाएं ऐसी होनी चाहिए कि वो कुछ समाज से जुड़े। जो इकिगाई मैंने हमने पढ़ा था, तो उसमें समाज का भी कुछ भला होना चाहिए, यूनिवर्स का भी भला होना चाहिए, तो ऐसी हमारी इच्छा रहे तो वो जल्दी साकार होती है ना, खाली खुद का सोच के नहीं होता। तो ऐसी आपकी गोल्स बनाइए, इच्छा बनाइए, जो हमने इकिगाई में पढ़ा था उसी हिसाब से रहना। जैसा महेंद्र सिंह धोनी का जो गोल था, उनने लाइफ में जिया, सक्सेसफुल लाइफ जिया, तो उनके जो गोल है वो उसी तरह गोल होने चाहिए, प्रैक्टिकल वे। तो हम स्पिरिचुअल में है, प्रैक्टिकल में है, हमेशा हमें याद रखना है कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअलिटी जी के नियम है, रूल्स है, वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाना है। प्रैक्टिकल लाइफ हमें स्पिरिचुअल लाइफ में लेके नहीं आना है, उससे उधर ही लोग फंसते हैं, वो इधर ही जाल बिछाया होता है, उसमें अटकते हैं। तो हमेशा याद रखें
आंखों को बंद रखें, क्लोज योर आइज। चश्मे हैं तो निकाल के रखो, स्पेक्स आराम से स्पेक्स निकाल के बैठो। ऐसा सोचिए कि आपके जो भी बहुत प्यारे हैं, आपकी मम्मी है, माता है, और फादर है, पापा है, उनके पास बैठो। बहुत ही जो जो आपसे ज्यादा प्यार करते हैं बचपन से लेके, ऐसा ऐसा महसूस करके बैठे कि आप उनके पास बैठे हो बस। सब सब हो गया। ये दुनियादारी, ये सब कुछ अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास। बस मैं, मेरी माता जी और जो भी है उनके पास बैठे हो, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स होके बैठे। बस आप और वो, बस कुछ दुख भी नहीं, कुछ सुख भी नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है बस। ये हमें महसूस करना, रिलैक्स होना है। दिन भर से काम से जो भी है, रिलैक्स होके बैठिए। आपके मोबाइल जो भी कुछ किसी का रिंग होता है तो पायलट मोड पे रखो, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। सांसों को हमें लेना है और छोड़ना भी है। उन सांसों को हमें देखना है कि कैसी एक सांस हम अंदर ले रहे हैं और वो बाहर जा रही है। क्या उसकी आप आवाज सुन पा रहे हो? वो हमें देखना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। क्या है हमारे जीवन में, क्या हम ढूंढ रहे हैं, क्या हमने वो पाया है या नहीं? क्या हमें पाना है इस जीवन में? मेरी खुशी किस में ज्यादा है? कहाँ मैं ज्यादा से ज्यादा खुश रह सकता हूँ, खुश रह सकती हूँ? उसे हमें ढूंढना है। ढूंढ लिया तो उसको याद रखना है, हमेशा हमेशा के लिए। स्पिरिचुअल लाइफ में हमारी जो ग्रोथ होती है वो हमें खुद करनी है, तो उसको हमें हमेशा याद रखना है। हम कर लेंगे 3 बार, उसके बाद हम आगे जाएंगे। जब मैं एक बोलता हूँ तभी श्वास को अंदर लेना है और धीरे से ऊपर करना है। जिसको भी हमें छोड़ना है, किसी भी विचार हो, थकावट हो, कोई बुरा सपना हो, कुछ भी है उसे हमें छोड़ देना है। एक, ओ, दो, ओ, 3, ओ। क्या खुद ही खुद में खो जा रहे हैं क्या?
क्या कुछ हमें अच्छे शब्द मिल रहे हैं क्या? क्या हमारे बंद आंखों के पीछे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कोई स्मृति या कोई नाते, रिश्तेदार? आज हम संकल्प लेंगे कि बचपन से लेके अभी तक हमारे साथ कुछ भी दुर्व्यवहार किया है, शब्दों से बहुत अपमानित किया है, जिन्होंने भी हमें शब्दों से तकलीफ दी है, उन सभी को हम हमारे सामने लेके आएंगे। श्वासों पे ध्यान देना है और छोड़ देना है, उसके साथ ही करना है। धीरे धीरे वो सभी व्यक्तिजन हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं। कोई चिल्लाया होगा, कोई किसने अपमान किया होगा, किसने बुरा बोला बोला होगा, कोई इसने पर्पसफुली कुछ तो किया हो। उन सभी को हमारे आंखों के सामने लेके आना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। क्या हम कुछ सुन पा रहे हैं? तो क्या सुन रहे हैं? क्या अंदर की आवाज सुन रहे हैं? क्या बाहर कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है? उसे महसूस करो। अब सभी लोग हमारे सामने आ गए हैं, तो अभी हमें उन सभी को माफ कर देना है। चले जाओ, आप सभी को मैंने माफ कर दिया। धीरे धीरे सभी लोग निकल गए हैं। आंखों को बंद रख के बैठना है, कोई मूवमेंट नहीं करनी है। शांत बैठना है कभी। और एक संकल्प हम करेंगे आज। जाने अनजाने में हमने कभी
हमारे जीवन में बचपन से लेकर अभी तक भले बुरे शब्द का प्रयोग किया है, किसी पर गुस्सा हुआ है, हंसी मजाक उड़ाई है, मीन्स हमारे घर में उनको दुख पहुंचा है, उस सभी लोगों को हमारे सामने लेके आना है। धीरे धीरे उन सभी लोगों को हमारे सामने लेके आना है, खुद के सामने लेके आना है। कोई भी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई आपसे बहुत ही प्यार करने वाला हो, बहन, सिस्टर, भाई, पति, कोई भी हो सकता है। धीरे धीरे वापस सामने आ गए हो। उन सभी लोगों को सॉरी बोलना है, उनसे माफी मांगनी है। जो भी हुआ, जाने अनजाने में हुआ, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। धीरे धीरे लोगों निकल रहे हैं। बहुत बढ़िया। सांसों पे ध्यान देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है।
आत्मवंदन। अभी हमें ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है। पहले हम खुद को थैंक यू बोलेंगे। बचपन से अभी तक जो भी हमने जीवन जिया है उसके लिए हम इस जो भी आप खुद को जानते हो उस खुद को हमें थैंक यू बोलना है। अपनी सासों को भी थैंक यू बोलना है। उसके बाद हमें हमारे माता पिता है उन सभी को थैंक यू बोलना है। उसके बाद हमारे वेल विशर्स, गुरु, टीचर्स, प्रोफेसर जो भी है आपके लाइफ में जिन्होंने आपको अच्छे संस्कार दिए उन सभी को हम थैंक यू बोलेंगे। उसके बाद पंच महाभूतों को थैंक यू बोलेंगे। पृथ्वी माता, अग्नि, जल, वायु, आकाश और प्रकाश, उन सभी को हमें धन्यवाद बोलना है। सभी सजीव जाति को हमें धन्यवाद बोलना है। उसके बाद सभी निर्जीव वस्तुओं का जो भी हम यूज करते आए हैं बचपन से लेकर अभी तक इन सभी को हमें थैंक यू बोलना है। लास्ट में हमें पूरे यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। और हमारे जीवन में जो भी शब्द आ गए जो अच्छे हैं उन अच्छे या जो भी है उन सभी को हम थैंक यू बोलेंगे। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। और हम धीरे धीरे अभी बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है। उसके बाद अपनी हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है। और उसके बाद हमें दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे हल्के से हमारी आंखों को अपनी हाथों में खोलना है मुस्कुराते हुए। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच का ध्यान देने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स। धीरे धीरे बाहर आके कुछ जो भी आप बोलना चाहते हो उन शब्दों को चूज करके आप बोल सकते हो, है ना। आराम से जो भी अपनी भावना है उसे व्यक्त करना हमें आना चाहिए, है ना। तो आराम से फिर कर सकते फिर सर और सभी लोग जो आज जितने जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पावरफुल और डिवाइन एनर्जी थी आज मेडिटेशन में। मैं एकदम शून्य की अवस्था में ऑलमोस्ट चली गई थी। एकदम मेरे कान वान जैसे बंद हो गए थे, आवाजें आना बंद हो गई थी। बहुत डीप अच्छा लग रहा था। और फिर मेरे सर के आसपास इस एरिया में एंड के टाइम पे एक अजीब सी एनर्जी जैसे घूम सी रही थी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश जी। यस। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मतलब ऐसा आप सबके साथ करके बहुत अच्छा लगा। मतलब जो अकेले में करने में जो नहीं लग जो ऐसा नहीं होता था, सबके साथ करने में इतना अच्छा लग रहा है। बहुत अ, अच्छा मेडिटेशन हुआ। यस, आज का हमारा यूनिक मेडिटेशन है ना। यस। थैंक यू लनोज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यस। यस। विश्वनाथ। आज के मेडिटेशन में जो आप जो गाइडिंग वर्ड्स थे ना, एज इट इज पिक्चर चल रही थी और वास्तव में वो चेहरे दिख भी रहे थे। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।
थैंक यू यस। रिवाइज कराने के लिए, थैंक यू। ये तो होपोनोपो वाला गाइड मेडिटेशन हो गया था। हाँ, इन्हें क्या। माफ भी करना है और माफी भी मांगनी है। यस। और अच्छा, यस, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। यस। यस। ज्योति जी, प्रमिला जी, माधुरी जी नहीं, चित्रा जी। यस, सारिका जी। यस। एक मिनट है। यस। हिरल जी। यस, बोलिए। नमस्कार, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। ध्यान बहुत बहुत अच्छा था, बहुत गहरा था। यस। यस, थैंक यू मैम। सारिका जी अभी भी इसमें है, ध्यान में है। यस, प्रमिला जी, ज्योति जी, विवेकानंद जी। यस। आत्मनंद सा यस। ध्यान ध्यान बहुत अच्छा और गहरा रहा सर। बहुत बहुत साधुवाद। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम। आत्मा आत्मवंदन विवेक। यस। आत्मोदन सर, ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस। सारिका जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था। आज जो फॉरगिवनेस कराया आपने, और आज का म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। वो बहुत डीप में जो मेडिटेशन में ले जाने में हेल्प कर रहा था। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। यस। डेफिनेटली इस ग्रुप का एनर्जी लेवल अलग ही है। बहुत ही अच्छा एनर्जी लेवल। यस, थैंक यू। आज गुरुवार है, गुरुवार को गुरु की ताकत ज्यादा रहती है ना? ठीक है। यस। और किसी को कुछ बोलना नहीं तो हम इधर बंद करेंगे। आज जो है यूनिक, उसका हम यूट्यूब पे देंगे, शब्दों का मेडिटेशन, ऐसा हम देखेंगे। यूनिक मेडिटेशन, शब्द और क्षमा का, है ना? तो उसको देखिए। और ये आज का मेडिटेशन आप किसी को भी भेज सकते हो, उनके लिए भी उनका फायदा हो जाएगा। जो भी आपके एकदम फ्रेंड बहुत सर्कल है, मैं यूट्यूब डाल दूंगा, आप किसी को भी आप ये दे सकते हो। बहुत अच्छा हुआ है आज का। मैं भेजता हूँ बाकी लोग को। यस। यस, प्रकाश जी, थैंक यू। चलो, शुभ रात्रि सबको। धन्यवाद। कल मिलेंगे 9 बजे, है ना? यस। सर आज दूसरा ग्रंथ भी चालू करने वाले थे ना, शिव जी वाला क्या?